कैसे हैं बाल दोस्तों। आशा है कि आप सब कुशल होंगे और घर पर ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हमने चार पत्रों के प्रकार देखे थे। आज हम पांचवा प्रकार देखेंगे। पिछले वीडियो में कक्षा 8 पाठ 1 पत्र एवं डायरी उसके 4 प्रकार आज हम फिर से देखते थे। आमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, आश्वासन पत्र और अनुमति पत्र तक देखा था। आज हम देखेंगे प्रार्थना पत्र। तो छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र। तो हमें जब कक्षा में से कुछ दिनों की लंबी छुट्टी चाहिए होती है तब हमें ये पत्र लिखना होता है, जो प्रार्थना पत्र यानी कि किसी को विनंती करते, हमसे ऊपर जो अधिकारी है या गुरु है उसे विनंती करते हुए पत्र लिखते हैं, उसे कहते हैं प्रार्थना पत्र। तो आइए देखते हैं। हर पत्र की तरह हम दाईं ओर पता लिखेंगे, फिर लिखेंगे सेवा में श्री आचार्य महोदय। आचार्य जो हमारे गुरु हैं वो हमसे बड़े होते हैं और आदरणीय होते हैं, इसलिए हम उनके सम्मान में लिखेंगे श्री आचार्य महोदय। फिर अपने विद्यालय का नाम, यहाँ डी सार्वजनिक विद्यालय दिया गया है और भावनगर। फिर हम एक फकरा बनाएंगे, आदरणीय गुरुदेव लिख के एक अल्प विराम, फिर फकरा बनाएंगे। सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है। मैं उसका एकलौता भाई हूँ। हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है इससे तो आप अनजान नहीं हैं। फलतः मैं तारीख 24 से 28 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। आशा है आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूँगा। फिर हम लास्ट में जिसने पत्र लिखा है उसका नाम, आपका आज्ञाकारी छात्र, फिर उसका नाम जिसने पत्र लिखा है और उसका रोल नंबर और वर्ग लिखेंगे। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल, क्रमांक 25, वर्ग 8A। फिर है छठा कार्यालयी पत्र। कार्यालयी पत्र में कार्यालय से जुड़ी बातें होती हैं, जैसे कि हमारे एरिया में किसी भी प्रकार की सुविधा की ज़रूरत है या कोई प्रश्न ऐसा उपस्थित हुआ है जिसे हमारी नगर पालिका या हमारे जो अधिकारी हैं उसके द्वारा हमें समाधान चाहिए, तो उनके कार्यालय में हम पत्र लिखते हैं। तो हमें इससे पहले लिखित में पत्र लिखना होता है, उसके बाद वह कुछ हमारे लिए कर सकते हैं। तो वो पत्र हम कैसे लिखते हैं, चलिए देखते हैं। स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र, तारीख 20 मई 2011। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, भावनगर महानगर पालिका बड़ौदा। मान्यवर, फिर हम अल्प विराम करेंगे, मान्यवर, फिर अल्प विराम और फिर पैराग्राफ बना के फकरा बना के लिखेंगे। सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा है। आजकल शादी का मौसम है, रास्ते पर गंदगी फैली है, पास के कूड़ेदान डस्टबिन में सब जूठन डाल जाते हैं। बदबू के कारण पिछले 2 दिन से तो यह हाल हो गया है कि वहाँ से आना जाना भी मुश्किल हो गया है। आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं। यदि गंदगी को शीघ्र न हटाया गया तो मोहल्ला भर में बीमारी फैल जाने का डर है। आशा है कि आप शीघ्र ही इसे हटाने की व्यवस्था करेंगे। आपका विनम्र सेवक सुरेश भाई म परमार, गायत्री मोहल्ला, बड़ौदा। 7वां है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र हम ऐसे लिखेंगे कि
जैसे हम किसी चीज़ वस्तु या पुस्तक का ऑर्डर करना चाहते हैं पत्र के माध्यम से, वो बुक स्टॉल या वो दुकान बहुत दूर है, दूसरे शहर में है, तो हम पत्र के माध्यम से वो चीज़ें पत्र लिखकर मंगवा सकते हैं ताकि वो पार्सल में हमें भेज सके। तो पुस्तकें भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र किस प्रकार लिखेंगे? तारीख 10 जुलाई 2011, सेवा में व्यवस्थापक श्री गजानन पुस्तकालय, सुभाष रोड, वलसाड़। महोदय, मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, उन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें। देखिए, यह जो व्यवसायी पत्र है वो व्यवसाय से लिखा गया है, इसलिए हम यहाँ विवेक और विनय की भाषा का उपयोग तो करेंगे, पर हम जैसे हमारे सगे संबंधी या मित्रों को पत्र लिखते हैं उस प्रकार के संबोधन या उस प्रकार की लागणी वाली भाषा यहाँ नहीं आएंगी, जज्बातों वाली भाषा यहाँ नहीं आएंगी कि मैं अच्छे से हूँ, आप कुशल होंगे, आप हमारे घर आइए, मैं आपके घर आऊँगा, आना चाहता हूँ, वैसा कुछ नहीं आएगा। सीधे मुद्दे की बात आएगी कि हमें कौन कौन से पुस्तक मंगवाने हैं। मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, उन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें। नन्ना कोश, नालंदा विशाल शब्द सागर, बृहद हिंदी शब्दकोश, साहित्यिक मुहावरा, लोकोक्ति कोश। उनके लेखकों के नाम भी दिए गए हैं, कृपया हम उसमें लेखक के नाम भी लिखेंगे। जब भी हम व्यावसायिक पत्र लिखें तो जो भी चीज़ हम मंगवा रहे हैं उसकी पूरी जानकारी हमें उसमें लिखनी चाहिए, ताकि जो पुस्तक विक्रेता है या चीज़ वस्तु के व्यापारी हैं वो किसी उलझन में ना रहे कि हमें कौन सी चीज़ चाहिए होगी। हम जो चीज़ मंगवाना चाहते हैं उसकी पूरी जानकारी हम अच्छे से लिखेंगे। कृपया उपयुक्त पुस्तकें उचित कमीशन काटकर शीघ्र ही VPP यानी कि वैल्यू पेएबल पोस्ट से भेजें। भवदीय प्रीतिशा, शांति भवन, MG रोड, राजकोट 360001। अब हम पेज नंबर 8 पर दिए गए पत्र संबोधन के लिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें सीखेंगे। पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में आवश्यक बातें ही लिखनी चाहिए। पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। मित्र या सखी के लिए तुम सर्वनाम का तथा बड़ों के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पूरा पता और तारीख लिखनी चाहिए। बाईं ओर पत्र जिसे लिखना हो उसको शिष्ट भाषा में संबोधन करना चाहिए। उसके बाद अभिवादन करना चाहिए। इसके बाद पत्र के कलेवर में मुख्य विषय को अभिव्यक्त करना चाहिए। पत्र समाप्त होने पर नीचे बाईं ओर और पत्र लिखने वाले का संबंध और नाम लिखना चाहिए। और यहाँ एक बहुत ही सरल और उचित कोष्टक दिया गया है, जिससे हम किसे पत्र लिखते हैं उसके लिए क्या अभिवादन या संबोधन करना है और पत्र की समाप्ति पर हम उनके लिए क्या है वो लिखेंगे। अब हम अगले वीडियो में डायरी लेखन के बारे में पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए आप पत्र लेखन पक्का कीजिए और पत्र घर पर ही लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।